हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवीटी जी के बाय ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अब की बार रेलवे पार 2023 आपका होगा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2023 बेस्ट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप इस एग्ज़ाम को एक ही बार में निकाल लोगे। सिलेबस क्या है, बुक क्या है, पेड क्लास या टीचर कौन बेहतर होंगे, योग्यता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का विषय कब कमेंट रहता है और कब तक आ सकता है, ये वैकेंसी कितनी आ सकता है, क्या है सच्चाई। देखिए, अब तक आपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया है, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। यानी कि आप किस तरह से पढ़ते हो उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले आज हम यही बताएंगे और स्टार्टिंग में यही बता दें, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे करिए, नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती नहीं। आपको यदि इससे बेहतर है तो उसे करना है, ठीक है। बाद में कमेंट नहीं करना है, नेगेटिव कमेंट। लेकिन जो इसे करेगा उसके लिए हम लिखित रूप से गारंटी देते हैं, इस बार 100% उनका सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। बस इस ट्रिक को अपना करके बस आपको करना क्या है वो हम बताते हैं। जैसा देखिए, ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसे 2x के स्पीड में लगा करके, यानी कि दोगुना स्पीड लगा करके आप देखिए। लेकिन ज़रूर देखिए, पूरा देखिए तो सबसे समझ में आएगा पूरा। मैं इस वीडियो में हमने कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से बुक बेहतर रहेगा आपके लिए, किस हिसाब से पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, टेस्ट कब लगानी है और कितना समय देना है, अब कब वैकेंसी निकलेगी, कितना वैकेंसी रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि योग्यता क्या है उसके लिए, और किस हिसाब से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, या टेस्ट कब लगाए, कहाँ से लगाए, किस प्लेटफॉर्म से लगाए, ऑफलाइन लगाए या ऑनलाइन लगाए, सब कुछ डिटेल में बता दिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस भी डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो हो सकता है आधा घंटा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग बस 2x स्पीड में लगा करके 10-15 मिनट पूरी ज़िंदगी बनाने के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते हैं। बार बार यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देखिएगा, हम जानते हैं बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे जो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा का होता होगा, लेकिन इस वीडियो में आप समय नहीं देना चाहोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको स्किप मत करना, भगा भगा के मत देखना, सही से देखना, प्रॉपर वे में देखना, ताकि हर स्टेप में सिलेक्शन हो। कहते हैं ना कि सिलेक्शन के लिए आप खुद से करोगे तो हज़ारों रास्ता पकड़ लोगे, सिलेक्शन बहुत देरी से होगी। यदि जो आगे है, जो गुजर चुके उस लाइन से, उनसे ये ले लोगे तो कम समय में सफलता निश्चित ही मिलेगी आपको। तो चलिए हम आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो उनको सबसे पहले वो एलिजिबिलिटी खोजेंगे, या कि योग्यता क्या है और एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हमको ये बता दूं कि आप एलिजिबिलिटी, यानी कि इसमें 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक एएलपी और एक टेक्नीशियन होता है। देखिए, वैकेंसी तो बहुत सारे आ सकती है, एनटीपीसी का भी वैकेंसी आ सकता है और आरपीएफ का भी आएगा, आरपीएफ एसआई का कांस्टेबल हो, जेई का, एनटीपीसी, आरपीएफ, जे, ग्रुप डी का भी आ सकता है, ठीक है, वैकेंसी। लेकिन जो स्पेशली ग्रुप सी में है, एएलपी टेक्नीशियन, जो कंफर्म है 100% है वैकेंसी आएगी, वो एएलपी टेक्नीशियन की है। तो आखिर ये एएलपी टेक्नीशियन के लिए योग्यता क्या है? तो देखिए, 2 तरह की पोस्ट मैंने चर्चा किया है कि एक एएलपी का होता है और एक क्या होता है, एक गाइस, एक होता है टेक्नीशियन का, TEC, टेक्नीशियन लिख दिए। एएलपी के लिए आपको एक टेक्निकल डिग्री चाहिए, यानी कि आपने 10वीं किया है, अब प्लस में ITI मस्ट है, या फिर 10th किए हो, बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो। तो ये बीटेक केवल CS, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, उन दोनों को छोड़ करके ये फॉर्म एलिजिबल है, ठीक है। और टेक्नीशियन में आपका पास कोई डिग्री नहीं है तो 12th बेसिस पे आप टेक्नीशियन भर सकते हो, यानी 12th बेसिस पे आप टेक्नीशियन भर सकते हो। लेकिन एएलपी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, यदि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप 12th बेसिस पे केवल टेक्नीशियन के फॉर्म भर सकते हो। एएलपी के वैकेंसी 3:2 रेशियो या 1 रेशियो में बोली, यानी कि एएलपी की वैकेंसी ज़्यादा आती है और टेक्नीशियन की थोड़ा कम रहता है। इसमें टेक्नीशियन में कंपटीशन हाई रहता है, कट ऑफ हाई रहता है, एएलपी कट ऑफ कम रहता है, कंपटीशन कम रहता है। दूसरी बात, आप ये सब जो सिविल CS के हैं वो 12th बेसिस पे इनको भी टेक्नीशियन को भर सकते हैं, बाकी एएलपी को नहीं भर सकते हैं। अब रही बात एएलपी को भर सकने वाली बात, तो एएलपी भर दिया, उसमें 3 एग्ज़ाम होगा एएलपी टेक्नीशियन की। तो एएलपी में एक CBT 1 होगा, CBT 1,
जो एएलपी के लिए भी होगा और टेक्नीशियन के लिए भी होगा, कॉमन एग्जाम होगा, यानी सबका एक ही होगा। जो 75 नंबर का होगा, कितने नंबर का, 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स में मैथ्स आपका रहेगा 20 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, साइंस यानी 10th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी पढ़िए, ये 20 नंबर रहेगा, और बच्चा 10 नंबर, यानी कि 40 20 65 10 75, यानी 10 नंबर का जीके और करंट अफेयर में रहेगा, जिसमें से 2-3 करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है। लगभग 3 4 5 कुछ भी हो सकता, 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, लगभग 2 3 4 5 के आसपास करंट अफेयर रहता है। तो ये 10 नंबर फिक्स है। ये 10 नंबर आपका करंट अफेयर स्टैटिक जीके पूछता है, ठीक है। जो हम बता देंगे कहाँ से पढ़ना है, बस 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ये स्ट्रेटजी के पोर्सन। तो ये 75 नंबर सीबीटी एएलपी को भी देना है, टेक्नीशियन का भी मतलब कॉमन रहेगा दोनों का। अब रहे सीबीटी 2 की बात कर ले, तो सीबीटी 2 जो होता है, सीबीटी 2 यानी सीबीटी 2 में समझिए, तो ये इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो मार्क्स यानी स्कोरिंग होता है, यानी कि अब मेरिट बेस इसी पे बनता है, ये समझिए। यानी इसी के नंबर को काउंट करके आपका मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन बेसिस एग्जाम में यही है। लेकिन ये भी 75 नंबर का पूछा जाएगा, ये 100 नंबर का रहता है। और ये 75 होगा आपका ट्रेड, यानी कि आप जिस ट्रेड से भरते हो। मान लीजिए यदि आप आईटीआई के हो, आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल ट्रेड है या और भी ट्रेड है, किसी ट्रेड है, उस ट्रेड को रखते हैं तो आपका ये 75 मार्क्स पूछा जाता है, जिसमें से क्वालिफाई 35%, यानी कि समझिए 30 नंबर के आसपास आपको लाना है। इसमें 30 नंबर लाना है। इससे पहले सीबीटी 1 में जो 75 मार्क्स था उसमें 40% नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कट ऑफ डिसाइड होता है बाद में, वो बताएंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, तो ये देख लीजिए। इसमें भी भरेंगे ये ट्रेड में आपका क्या हो, यदि मान लीजिए आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आप 12th बेसिस पे भरते हो, तो आप 12th का साइंस मैथ्स जो भी होगा उस ट्रेड से पूछा जाएगा। यदि मैथ्स रखते हो तो मैथ्स साइंस से पूछा जाएगा 12th बेसिस पे, ठीक है। तो आपका ट्रेड वो होगा, यानी मैथ्स साइंस 12th बेसिस पे, 11 12 का पूछा जाएगा आपसे। तो ये रहा आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2। अब इसमें 100 नंबर, इसमें जो पार्ट ए में 100 नंबर होता है, उसमें होता है 25 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर मैथ्स, सॉरी गाइस, 25 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर मैथ्स, लेकिन 40 नंबर जो गेम चेंजर होता है यहाँ पे, 40 नंबर का होता है क्या, 40 नंबर का बेसिक साइंस एंड ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, ये पूछा जाता है। लेकिन पिछली बार इससे केवल 2 क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग यही क्वेश्चन 38 क्वेश्चन के आसपास था, जिसमें से मैक्सिमम 10 से 15 नंबर, 10 से 15 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था। कहाँ से न्यूमेरिकल पढ़ना है वो भी हम बता देंगे इसी वीडियो में, आप बने रहिए सही से। 40 हो गया, 10 नंबर का वही स्ट्रैटेजी के प्लस में करंट अफेयर मिला करके 10 नंबर पूछा जाता है। तो मेन जो है इस पर अभी ध्यान देना है, इस पर। और ये सेम चीज़ सिलेबस है, ठीक, सिलेबस सेम है, वही चीज़ जो आपको सीबीटी 1 के लिए पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें लेवल हल्का सा अप होता है, लेकिन कहाँ से क्या पढ़ना है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि सिलेबस आपका ये रहने वाला है। आप हाँ ये बता दूँ कि सीबीटी 1 जो 75 मार्क्स का होता है उसके लिए टाइम 1 घंटा है, और सीबीटी 2 में पार्ट ए जो होता है वो 100 मार्क्स का, तो उसके लिए टाइम है 1.5 घंटा। और ये 75 मार्क्स रहता है, उसके लिए टाइम आपका है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट, ये है 1 घंटा। ये एग्ज़ाम पहले होगा, फिर 1 से 2 महीने 3 महीने बाद में ये एग्ज़ाम होगा जो एक ही साथ होगा, यानी कि पार्ट ए आपका ख़त्म होगा तुरंत आपका ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बीच में गैपिंग नहीं दिखेगा। तो ये दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ होता है। आप यदि एएलपी के लिए एलिजिबल हो तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको साइको देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, साइको देना पड़ेगा। साइको में 360% रेशियो में 30% का होता है, मार्क्स ऐड होता है, यानी कि पार्ट ए का 60%, सॉरी गाइस 70-30% होता है। 70-30% पार्ट ए का 70%, अब जो साइको का उसका 30% मार्क्स जोड़ के आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन टेक्नीशियन के लिए आपको साइको देने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल पार्ट ए पार्ट बी एग्ज़ाम दोगे सीबीटी 2, बस उसी बेसिस पर टेक्नीशियन का मार्क्स स्कोर बनेगा, यानी कि मेरिट बनेगी, ठीक है। अब बात कर ले जिन्होंने एएलपी का एग्ज़ाम, मतलब एएलपी फर्स्ट प्रायोरिटी दे चुका है, डाले हैं,
और वो एएलपी के साइको में फेल हो जाते हैं तो उनको क्या टेक्नीशियन मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा यदि आप एएलपी के साइको में। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको एएलपी डालना है और सेकंड में आपको क्या डालना है? सेकंड में आपको टेक्नीशियन डालना है, ठीक है, टेक्नीशियन डालना तब आपको एएलपी और टेक्नीशियन मिलेगा यदि इसके साइको में फेल होते हैं तो। लेकिन आप तैयारी करना, फेल नहीं होगे। तो मैंने यहाँ पे बात कर ली, लेकिन अब मेन जो मुद्दा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न ये रह गया कि एज लिमिट क्या है? क्या है एज लिमिट? एज देखिए, इस वीडियो में हमने सारा जो भी स्टूडेंट का डाउट होता है कि क्लियर करने की कोशिश करें हैं। बस आप लोग स्किप करके मत देखिए, वीडियो को फास्ट कर लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। अभी जो हमने स्टार्ट किया है केवल सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, तो मैंने वो भी बता दिया कौन स्टूडेंट भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपका ये होगा कि आप जो एज लिमिट, तो पिछली बार देखे तो यूआर के लिए, इससे पहले तो 28 किया था, लेकिन यूआर के लिए पिछली बार क्या था? 30 था। यूआर के लिए पिछली बार 30 था। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार से आपको जितना रिलैक्सेशन मिलता है वो जोड़ लेना। तो यूआर के लिए पिछली बार 30 था। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट है या ट्यूटर है या फिर यूट्यूबर्स जो भी हैं, वो लोग 3 साल रिलैक्सेशन, यानी कोरोना के कोविड के चलते 3 साल प्लस का डिमांड कर रहे हैं। होना भी चाहिए, 3 साल प्लस कोविड में कोई फॉर्म नहीं निकला, तो जहाँ यूआर का 30 है प्लस 30 33 होना ही चाहिए किसी भी हालत में, मेरे हिसाब से भी। तो आप लोग इस पे प्रोटेस्ट जरूर करना, सहयोग करना, हर टीचर से सवाल करना या टीचर को सजेशन देना कि भाई साहब 3 साल प्लस करवाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी निकला है, उसमें हुआ है, इसमें भी होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये आपका देखिए इस एज लिमिट है। चलिए एज लिमिट आपने देख लिया, अपने कैटेगरी के हिसाब से जोड़ लेना आप कि आपकी कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे किस मुद्दा पे, तो आपने देख लिया कि सिलेबस, हमने सिलेबस आपको बता दिया, हमने योग्यता बता दी, बुक और पेड क्लास स्टडी क्या है। सबसे पहले देखिए, स्ट्रेटेजी से पहले आपको करना क्या है, एक ये जो हम स्ट्रेटेजी प्लान बता रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा स्ट्रेटेजी प्लान नहीं है, ये 100% सिलेक्शन, यानी 80% आपका स्कोर होगा, 80 प्लस स्कोर होगा, करवाएगा ये आपका स्ट्रेटेजी। इसको फॉलो करके देखना, आप 1 से 2 सप्ताह फॉलो करके देखना, अच्छा लगेगा ही लगेगा। 99% नहीं, 1000% बोल रहा हूँ कि आप दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में अपने आप को बेहतर महसूस करोगे इस स्ट्रेटेजी को बना कर देखना। यह एक मतलब वैसे स्ट्रेटेजी नहीं बना है, जो स्टूडेंट इसको फॉलो करके, यानी 100 स्टूडेंट मान के चलिए 100% स्टूडेंट था, उसमें से 99 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ इस स्ट्रेटेजी से पिछली बार। तो ये स्ट्रेटेजी इसको फॉलो करनी है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और हिंट देना चाहेंगे, चलिए वो हिंट हम टेलीग्राम पे डालेंगे, इस पे नहीं डालेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे डालेंगे, जो हमसे जुड़े हैं उन्हीं को वो हिंट हम शेयर करेंगे। तो पहले अब हम ये बता दें कि बुक का सिलेक्शन क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट 3 टाइप का स्टूडेंट आपको मिलेगा, हम आपको बता दें स्टूडेंट आपको 3 टाइप का मिलेगा। एक स्टूडेंट आपको मिलेगा जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, किसी कारणवश नहीं हुआ उनका, इसमें नहीं हुआ। एक स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं और वो भी भरेंगे, या बीटेक की तैयारी करते हैं वो भी भरेंगे। एक ऐसे स्टूडेंट जो किसी चीज़ की तैयारी, न्यू स्टूडेंट, यानी कि हम उनको न्यू स्टूडेंट कहते हैं, वो तैयारी करेंगे एएलपी, उन्होंने आईटीआई भी करा है और सोच रहे हैं कि क्या सिलेबस है, किस हिसाब से पढ़े, वो न्यू स्टूडेंट है, इनको कुछ मालूम नहीं है, ये इस कैटेगरी के स्टूडेंट है। इसमें जो एनटीपीसी, एसएससी, जेई सब का एग्ज़ाम देते हैं ये स्टूडेंट, एसएससी इनका तैयारी, यानी ये किसी भी ट्यूशन क्लासेस से, ये किसी भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। इनका सिलेबस कंप्लीट है, हम ये बता रहे हैं कि इनका सिलेबस कहीं से कंप्लीट है, लेकिन इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक है और कहीं से पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका ये कुछ भी कंप्लीट नहीं करा, ये न्यू स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ ये स्टडी सबके लिए है, बहुत बेहतर है, ठीक है। तो जो ये कंप्लीट कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले 10 ऑफलाइन एक CBT 2 का बुक लीजिए। CBT 1 का नहीं लेना है आपको, अब CBT 1 का नहीं लेना है आपको। CBT 1 आप ऑनलाइन या कहीं से टेस्ट लगा लीजिए, CBT 2 का लीजिए बुक, क्वेश्चन बैंक लीजिए, या तो फिर आप
प्रैक्टिस शीट लीजिए, CBT 2 का मिलता है तो ले लीजिए, उसको शीट ले 10 से 12 शीट लगाइए। 10 से 12 शीट लगाने के बाद आप वो देखिए, या आप डेली टेस्ट लगाइए किसी बेहतर इंस्टीट्यूशन से, प्लेटफॉर्म हो या फिर SK झा का हो या कोई भी टीचर जिन जो बेहतर ALP टेक्नीशियन के लिए हैं, उनसे आप टेस्ट सीरीज परचेज़ करिए, उस टेस्ट सीरीज को लगाइए। उसमें जो प्रॉपर जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को तो बना ही लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन, बल्कि उस चैप्टर यानी कि जिस चैप्टर में आपको फंसता है उस चैप्टर को पूरा जहाँ से आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करा है, चाहे मैथ्स का प्रॉब्लम हो, साइंस का हो, कहीं से भी हो, तो आप उस चैप्टर को पूरा रिवीजन करिए एक बार फिर से। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर अगला टेस्ट लगाइए। अब दूसरे चैप्टर में फंसते हैं, दूसरे चैप्टर फिर से रिवीजन करिए, आगे बढ़िए। बस आपको इस तरह से लेके चलना है, आप आगे नेक्स्ट कुछ नहीं करना है। आपको साइंस पढ़नी है, आपको करंट अफेयर पढ़नी है, आपको ये क्या क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। इन स्टूडेंट के लिए क्या है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको सबसे पहले इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल का मतलब है कि किसी एक टीचर से मैथ्स का कोर्स ले लेना चाहिए, किसी एक टीचर से रीजनिंग का कोर्स लेना चाहिए, और किसी एक टीचर से साइंस का कोर्स ले लेना चाहिए। और उनसे कोर्स लेने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आपको पहले इसको कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है, ये कंप्लीट करनी चाहिए। उसके ये कंप्लीट करते हैं, साप्ताहिक एक टेस्ट भी लगाइए आप, साप्ताहिक यानी कि वीक में एक टेस्ट आपको लगाना है, वीक में एक टेस्ट आप लगाइए। पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, किसी टीचर से परचेज करिए और टेस्ट को कंप्लीट। ऐसा मत करिएगा कि अलग अलग टीचर कोर्स कर लेना है आपको, ठीक है। मान लीजिए गगन प्रताप है, या फिर आदित्य रंजन है, रेमोशर है, राकेश यादव है, कोई भी बेस्ट टीचर का एक मैथ्स का ले लीजिए, रीजनिंग का किसी भी बेस्ट टीचर का ले लीजिए, साइंस का किसी बेस्ट टीचर का ले लीजिए, या जी करंट अफेयर जो भी पढ़ाते हैं उनका एक अलग अलग कोर्स ले लीजिए। अभी टाइम बहुत समय है, वैकेंसी कब तक आएगी वो बाद में चर्चा बता देंगे हम, बहुत समय। आप एक काम करिए, इस टेस्ट लेकर के पहले सिलेबस को लगाइए, कंप्लीट करिए, और ये कंप्लीट करने के बाद उसको रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। आपको ये करना है फिलहाल। इस स्टूडेंट को जो केवल क्वेश्चन बैंक से किए हैं, तो आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन बैंक से किए, आप सबसे पहले वही करिए, टेस्ट लगाइए। आपको देखिए कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम है, अब उस चैप्टर को कंप्लीट करिए। चलिए, मान लीजिए मैथ्स के स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स के लिए जो स्टूडेंट आप सिलेबस किसी टीचर से कंप्लीट किए हैं, तो उन्हीं का रिवीजन करिए, जो टीचर्स किसी सिलेबस से पढ़े उनका रिवीजन करिए, प्लस में जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है उसको बनाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक से पढ़े हैं वो आप एक काम करिए, आप किसी टीचर का एक किरण बुक ले लीजिए, किरण बुक को लगाइए पूरा, एक दिन में कम से कम 100-150 क्वेश्चन लगाइए, 100 क्वेश्चन लगाइए एक चैप्टर से। और जो क्वेश्चन दिक्कत होता है, जो फंसता है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब के सहारा, यूट्यूब से आपको देख लेने हैं, आपको सीखना है। इनको तो मैंने बता दिया कि भाई साहब आप कोर्स परचेज़ करो और उनसे पढ़ो, ठीक है, उनसे पढ़िए। तो ये हुआ मैथ्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, रीजनिंग के लिए वही चीज़ करना है, सेम चीज़ जो मैथ्स में करना है वही चीज़ रीजनिंग के लिए करना है। साइंस के लिए वही चीज़ करना है, साइंस के लिए हम बुक बता रहे हैं। इनके लिए, ये न्यू स्टूडेंट के लिए, न्यू स्टूडेंट क्या करना है, आप परचेज़ करो किसी टीचर से, बेहतर होगा आप प्लेटफॉर्म से करो, SK झा से करो, बेहतर होगा मेरे हिसाब से। LP टेक्नीशियन के लिए आप परचेज़ करो और साप्ताहिक एक टेस्ट लगाओ कम से कम। किस हिसाब से पढ़ना है वो हम बताएंगे। इन स्टूडेंट के लिए क्या करना है, साइंस को NCERT इनको भी रखना है, NCERT इनको भी रखना है, NCERT इनको भी रखना है। 9th और 10th का NCERT रखना है। 9वीं 10वीं की NCERT रखिए। देखिए बुक सिलेक्शन हम बता रहे हैं साइंस के लिए एक बुक सिलेक्शन आपको, आपके पास NCERT रखना है 9th और 10th का, 9th एंड 10th का। दूसरा नंबर SK झा साइंस बुक रखना है, 2। तीसरा नंबर, ये 2 साइंस का बुक हो गया, SK झा 9th और 10th। आपने ये देखा NCERT, SK झा साइंस बुक। और तीसरा नंबर, हम जो एग्ज़ाम कर टेलीग्राम जुड़िए, हम जो टेलीग्राम पे एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम डालते हैं, प्लस में कुछ PDF डालते हैं रोज़ इस NCERT निचोड़ का, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको करना है। 4th यानी ये तो हम डालते हैं, आपको SPD SPD या घटनाचक कोई एक जो क्वेश्चन बैंक हो, या ऐसा करके क्वेश्चन SPD या घटनाचक लेना है। बस ये 3 किताब आपके साइंस के लिए रहने चाहिए, साइंस के लिए इससे ज़्यादा किताब नहीं रखना है। आप SPD या घटनाचक से रिवीजन कर सकते हो प्रीवियस ईयर का,
क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, 8-10 नंबर तक कवर करवा देता है, मतलब 8-10% नहीं कहते, 50-60% तक कवर करवा देगा वो भी, ठीक है। तो आपको ये ले सकते हो, स्पीडी या घटनाचक्र ले लेनी है। इस घटनाचक्र बेहतर है बुक है, और स्पीडी भी एक अच्छा बुक है। इसके जहाँ साइंस PDF यदि इस सबसे समय यदि बस, हमको तो लगता है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही काफ़ी है। लेकिन यदि समय बचता है तो आप कहते हैं इसको, आप किसी टीचर का भी ले सकते हो साइंस नोट, या फिर आप लुसेंट का भी सब्जेक्टिव वाला साइंस पढ़ सकते हो यदि पढ़ना है तो। साइंस के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेनी है। हाँ, जो लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी करते हैं उनको एक बुक और लेना है। एक बुक नहीं लेना है, बल्कि वो किसी बेस्ट टीचर, यानी हम 2 ऑप्शन बताएंगे आपको। एक कैरियर व्हील ऐप पर मिलेगा, एक आपको प्लेटफॉर्म कोचिंग है, तीसरा नंबर SK झा सर है पटना वाले। इन तीनों में से किन्हीं का एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ED का कोर्स खरीद लेनी है ऑनलाइन, ये खरीद लेनी है। दूसरा नंबर, इन्हीं में से किसी का ट्रेड, अपना ट्रेड जो भी ट्रेड है वो खरीद लेना है बुक, अरे इनका कोर्स खरीद लेना है। ये कोर्स आपके पास रहना ही चाहिए। ये आपको साइंस के लिए हो गया कोर्स, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया साइंस के लिए। इससे ज़्यादा साइंस में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोई उतना वेटेज साइंस का है, लेकिन जो वेटेज में 80% आपको कवर करनी है इसी से हो जाएगा। 80% रिवीजन करनी, रिवीजन से 20% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 80% आपको इसी सिलेबस से कंप्लीट होगा, 20% रिवीजन करिए, वो पूरा करवा देगा आपको। आप टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो हमने चर्चा करा मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, आपका बुक के बारे में और टेस्ट के बारे में। टेस्ट लगानी है, एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, या ऑफलाइन बेहतर होगा, ऑफलाइन ले लीजिए, किन्हीं प्लेटफॉर्म का मेरे हिसाब से ले लीजिए और उनका टेस्ट लगाइए। जो फर्स्ट और 2 तरह के स्टूडेंट जो बताए स्टार्टिंग में, जो NTPC ग्रुप D सबका एग्जाम दे चुके हैं, SSC सबका दे तैयारी जिनका हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट है, वो सब टेस्ट लगाइए। डेली बेसिस पे लगा सकते हैं 20 क्वेश्चन करके, 20-20 40 क्वेश्चन, 20 मैथ्स 20 रीजनिंग, ऐसे करके साइंस का इंक्लूड करके 100 क्वेश्चन तीनों मिला करके करिए, या 60 क्वेश्चन तीनों मिला करके करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और जो स्टूडेंट न्यू है उनको टेस्ट सप्ताह में एक टेस्ट अभी देना है। बाद में जब फॉर्म स्टार्ट होगा तब आप 2-3 टेस्ट सप्ताह में दे सकते हो, ठीक है। अब जिस टेस्ट में जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन डिस्कशन करना है, टेस्ट का सॉल्यूशन करना है, हर क्वेश्चन का नहीं करना है। जो प्रॉब्लम हो बस उसी का करना है, चाहे यूट्यूब से करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, या फिर किसी टीचर से, किसी दोस्त से, या किसी ग्रुप में करना है, ठीक है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये रहा आपका ये। अब देखिए पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। बुक सिलेक्शन हमने बता दिया, प्री टेट के लिए आप कौन सा बुक ले, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे। तो प्री टेट के लिए आप 2 बुक ले सकते हो। यूथ का प्रीवियस ले लीजिए, 50,000 बुलेट वाला आता है, या फिर कैप्सूल ले लीजिए। और अपने से पढ़ने के लिए अरिहंत का भी ले सकते हैं, ग्रोयल का भी आता है। आपको इसमें से 2 बुक आपको रखना है, ठीक है। यूथ का रखना ही रखना है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बैंक। आप यूथ का साइंस भी ले सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें बताया गया। यूथ का साइंस ले लोगे तो आपका न्यूमेरिकल लगभग कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूथ का यदि आप यूथ का YCT यूथ का यदि साइंस ले लेते हो तो आपका न्यूमेरिकल का झंझट खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल झंझट खत्म, ये आप ले सकते हो यूथ का साइंस, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अब यूथ का साइंस डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन बनाओ, 10 20 या 20 क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा इसमें। डेली बेसिस पे 10 से 20 क्वेश्चन बनाइए यूथ का, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या है वो हम बता देने हैं। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, आपने सारा सिलेबस बुक कंप्लीट कर रखा है, बुक ले लिया, सब कुछ ले लिया, आपको करना क्या है। देखिए हम टारगेट डालते हैं डेली बेसिस पे, अपने टेलीग्राम पे टारगेट देते हैं कि इतना आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, तो आप मॉर्निंग में उठिए 5 बजे 6 बजे, जब भी उठिए टाइम मत सेट करिए, टाइम ही लगा करके नहीं पढ़ना है कि 6 से 7 तक पढ़ेंगे, 8 से 10 तक पढ़ेंगे, ये 10 से 12 तक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ना है। ऐसे में आप कभी नहीं कर पाओगे और ऐसे में दिक्कत होगी। पढ़ना क्या, आपको पहला सब्जेक्ट चुनना है और रूटीन के हिसाब से चुनना है। सप्ताह में केवल 4 दिन ही पढ़ना है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। बचा 3 दिन में क्या करना है वो हम बताते हैं। सप्ताह में केवल क्या करना है, 4 दिन पढ़ना है। मान लीजिए आपने मंडे से स्टार्ट किया, तो मंडे से यदि आप स्टार्ट करते हो, मंडे से फ्राइडे तक आपको पढ़ना है, मंडे से फ्राइडे तक पढ़ना है आपको, मंडे से फ्राइडे तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे, फ्राइडे नहीं, थर्सडे तक पढ़ना है, थर्सडे तक पढ़ना है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन आपको रखनी है अपने पास। अभी बहुत समय है। अब फॉर्म कब आएगा वो हम बता देंगे लास्ट में, पहले ये देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला नंबर आपको चूज़ करनी है NCERT, NCERT
एनसीईआरटी चूज़ करनी है। इससे पहले एक काम कर सकते हैं, सॉरी गाइस, ये दूसरा नंबर समझिए एनसीईआरटी। इससे पहले पहला नंबर हम बता देते हैं। पहला नंबर में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का पीडीएफ से करिए, ऑनलाइन नहीं देखना है, पीडीएफ से करंट अफेयर करना है। टेलीग्राम से करिए, जहाँ पीडीएफ अवेलेबल है उससे करिए, या तो फिर किसी भी ऑनलाइन यदि ऑप्शन नहीं है उधर, तो इस 2x लगा करके उसको डेली बेसिस पे देखते चलिए 10 क्वेश्चन। दूसरा नंबर एनसीईआरटी एक दिन 9th पढ़ना है, अल्टरनेटेड, एक दिन 9th का, अगला दिन उसको 10th का पढ़ना है। अगला दिन क्या करना है, 10th का पढ़ना है। देखिए 2 स्ट्रेटेजी है, हम 2 स्ट्रेटेजी बताएंगे। अगला एक दिन 9th, एक दिन 10th, एक चैप्टर आपको रोज़ पढ़नी है। यदि एक से लंबा चैप्टर है तो आप उसको गैपिंग ले सकते हो, या दूसरा दिन भी इसको लगा सकते हो। एक तीसरा नंबर जो है साइंस पढ़ लेते हो। एक चैप्टर अब भले ही किसी का 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, किसी का 2 घंटा में, किसी का 3 घंटा, किसी का 4 घंटा, किसी का 2 दिन लग सकता है। तो आप पहले इसको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मतलब 2 दिन से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेना है, ठीक है। एक कंप्लीट करने के बाद हम टेलीग्राम पे डालते हैं, कुछ सिर्फ इस बेसिस पे, यानी पीडीएफ डालते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन आया था, वो हम पीडीएफ डालते हैं, ठीक। वो आपको नहीं मिलेगा तो हम बता देंगे कहाँ से मिलेगा। उसको आपको सॉल्यूशन करना है, उसमें हम सॉल्यूशन भी डालते हैं, तो उसको आपको लगा लेना है। अब 10 से 15 मिनट में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी लगने के बाद आपको क्या करना है, एसके झा सर का एक चैप्टर डेली बेसिस फिजिक्स से स्टार्ट करनी है, क्योंकि CBT 2 में आपको फिजिक्स से मिलेगा क्वेश्चन, बायोलॉजी केमिस्ट्री से नहीं दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। CBT 2 में आपको एसके झा का एक क्वेश्चन आपको लगानी है। एनसीईआरटी एक 3 नंबर हो गया। चौथा हम बात करें तो आपको इसके भी एनसीईआरटी एसके झा कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ आएगी, वो उसके बाद में आपको ऑनलाइन जो आपने परचेज़ किया है, ऑनलाइन जो भी, मान लीजिए एक दिन आपको क्या करना है, एक दिन आपको बेसिक साइंस एंड ईडी करनी है, और नेक्स्ट डे आपको अपना ट्रेड करना है। क्या करना है, ट्रेड, जो भी ट्रेड है वो ट्रेड आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है। यानी कि देखिए, आज यदि आप मंडे को यदि ईडी करते हो तो अगला दिन ट्रेड पढ़ना है, लेकिन ट्रेड से पहले आपको ईडी को रिवीजन करना है। ट्रेड से पहले क्या करना है, ईडी को रिवीजन करना है। आधा घंटा लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब ये ईडी और ट्रेड क्या करना है, कितना क्लास है। यदि आप लाइव क्लास करते हो तो एक ही क्लास कर पाओगे, लेकिन लाइव नहीं करना है। एक दिन में 3 वीडियो 2x स्पीड में लगा कर देखना है, कम से कम 3 वीडियो, 3 या 2 या 3 वीडियो आप देख सकते हो। इसका भी 3 वीडियो, इसका भी, अगला नेक्स्ट डे। अब उसके पहले आपको रिवीजन करना, मान लीजिए जिस दिन इसका क्लास करेंगे उस दिन इसका रिवीजन करेंगे, जिस दिन इसका क्लास करेंगे उस दिन इसका रिवीजन करेंगे, जिस दिन इसका क्लास करेंगे उस दिन इसका रिवीजन करेंगे। ये आपका स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये हो गया बेसिक साइंस एंड ईडी का। एनसीईआरटी 9th 10th पहले कंप्लीट करना है। उससे पहले 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का। एसके झा का ये कर लेना है, एसके झा का एक चैप्टर रोज़ करना है, एसके झा का एक चैप्टर रोज़ करना है। बेसिक साइंस एंड ईडी का इस हिसाब से करना है, कैपिंग कर अल्टरनेट डे में, यानी कि आज यदि बेसिक साइंस करते हो तो अगला दिन ट्रेड करना है, और ट्रेड से पहले आपको बेसिक साइंस का रिवीजन कर लेना है पिछले डे वाला। 3 वीडियो एक साथ एक लगातार देखनी है, आपको नेट बचाना है, इसमें नेट भी बचेगा। और ये यहाँ तक हो गया साइंस का, ये केवल साइंस का 40 नंबर जो CBT 2 के लिए बता रहा हूँ। CBT 1 क्वालिफाइंग है, लगभग कब क्वालिफाई कर जाओगे, ये पढ़ोगे तब CBT 1 आराम से निकल जाएगा, लेकिन CBT 2 के लिए बता रहा हूँ मेनली। उसके बाद CBT 1 में तो थोड़ा बायोलॉजी का केमिस्ट्री भी पूछता है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए भाई एनसीईआरटी कर रहे हो ना, और हम जो पीडीएफ डाल रहे हैं वो कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे ग्रुप डी का इस बार जो एग्जाम है वो सारे कर लेते हैं। अरे भाई, सब करने के लिए तो बहुत सारे करते हो, अभी तक करते ही आए हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वहाँ करिए। कहते हैं ना, जड़ तक पहुँचिए, जड़ तक पहुँचेगा तो पूरा रास्ता वहीं तक। कहते हैं ना, तालाब जहाँ से पानी निकलता है, अब पानी निकालने का हज़ारों पाइप है, तो हर पाइप तक तो जाइए, इस पाइप को पकड़िए, उस पाइप को पकड़िए, ऐसा नहीं करना है। जहाँ से पानी निकलता है उसी को पकड़ लेना है। तो मैं वही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है, एनसीईआरटी को पकड़ लेना है बस। यही से हज़ारों तरह के क्वेश्चन बनेंगे, हम बता देंगे किस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। टेलीग्राम पर डालते हैं क्वेश्चन, उसको ज्वाइन कर लेनी है आपको, ठीक है। तो ये है इसके का साइंस कंप्लीट, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट, करंट अफेयर झंझट खत्म, साइंस का झंझट खत्म। अब नेक्स्ट बात करें मैथ्स का। मैथ्स के लिए मैंने कहा डेली का सिर्फ 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से करनी है। यदि आप पहले जो पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करना है। क्या करना है, किसी प्रॉपर चैप्टर का रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में किरण का बुक ले लीजिए, आप किरण का बुक ले लीजिए, किरण का बुक एसएससी वाला, किरण का बुक एसएससी वाला, और उसमें से 100 क्वेश्चन डेली लगाइए। 100 क्वेश्चन एसएससी का किरण बुक, और 100 क्वेश्चन डेली लगाना है आपको, ठीक है। ये जो रिवीजन आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, उसी चैप्टर का किरण से लगा लेना है, ये ऐसा करना है। और कम से कम 20 क्वेश्चन आपको
मतलब सभी चैप्टर से उठानी है, या किसी ऑनलाइन टीचर से, इंस्टीट्यूट से, ऐप से, कहीं से परचेस कर लेनी है टेस्ट सीरीज, और वहाँ से 20 क्वेश्चन से लगानी मैथ्स का। रीजनिंग का सेम यही चीज़ करना है। रीजनिंग में क्या करना है आपको ये बता रहा हूँ। रीजनिंग में आपको पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ना है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको पूरा पढ़ना है। आपको आपने जो टेस्ट दिया उसको उसके हिसाब से देखिए। आपको ज़्यादातर वर्बल रीजनिंग यानी कि कथन निष्कर्ष वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ 5, 7, 8 या 10 चैप्टर होंगे जिसमें आपको खूब प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उसी 10 चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन रोज़ नहीं पढ़ना है भाई साहब। इसको रीजनिंग के लिए मैं प्रॉपर समय बता रहा हूँ, रीजनिंग को पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने मैथ्स बता दिया, मैंने साइंस बता दिया, मैंने रीजनिंग बता दिया। अब मैंने करंट अफेयर और जीके के लिए कुछ नहीं बताया, तो अब मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर जीके के लिए क्या करना है। अब रात में आपके पास समय मिलेगा, तो रात में आप करंट अफेयर मैंने बता दिया। जीके के लिए आप लूसेंट का ले लो, या स्पीडी का भी जीके, स्पीडी से भी काम चला सकते हैं आप स्पीडी जो आता है ब्रह्मास्त्र ले लो, या फिर स्पीडी का जो आता है बुक इस जीके वाला, उससे भी काम चला सकते हैं। स्टडी जीके पूछता है, उससे भी निकल जाएगा आपका। 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन, तो उसके लिए उतना पढ़ना क्यों पढ़ना भाई साहब। क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, 5-6 महीना हम जो जॉब ले लेते हैं तैयारी करके, क्या करते हैं, तो वो प्रॉपर सिलेबस को पढ़ते हैं। वो सब के लिए नहीं पढ़ते, हर वैकेंसी के लिए जीके, साइंस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर कुछ नहीं, एसएससी के लिए, इसके लिए वो नहीं पढ़ते हैं। वो केवल जो एएलपी जिस लेवल का आता है, जो सिलेबस है उसका, उसी को पढ़ते हैं, निकाल लेते हैं, इसीलिए निकलता है उनसे। तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप एसपीडी का भी ले सकते हो, ठीक है, एसपीडी पढ़ सकते हो। ये मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, इस स्ट्रेटजी के रखा, तो इस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है नेक्स्ट डे अल्टर डे करके। लेकिन आपको पढ़नी कितनी है सप्ताह में, मंडे से यानी सोमवार से स्टार्ट होकर के थर्सडे यानी बृहस्पतिवार तक आपको पढ़ना है। अब शुक्रवार को क्या करना है, फ्राइडे को, शुक्रवार को आपने पहले ईडी का रिवीजन करना है। क्या करना है, ईडी का रिवीजन करना है, यानी अपने करंट अफेयर जो पढ़ा है, करंट अफेयर उसको रिवीजन कर सकते हो यदि टाइम है तो, नहीं तो उसको बाद में देख लेना। पहले आप पढ़ते चलना, रोज़ कम से कम पढ़ते चलना, ठीक है। जो मेन है उसको पढ़ते चलना। साप्ताहिक मंथली भी आता है। मंथली आपको करंट अफेयर क्या करना है, एक किसी मंथ में एक दिन किसी बेस्ट टीचर से जो 100 या 200 क्वेश्चन होता है मंथली, उसको 1 घंटा लगेगा, रिवीजन कर लेना, ठीक है। आपको आपने जो बेसिक साइंस एंड ईडी पढ़ा है एक सप्ताह मतलब 4 दिन, उस 4 दिन को रिवीजन करना है। कब, तो फ्राइडे और सैटरडे संडे आधा टाइम, या फ्राइडे में होता है फ्राइडे पूरा कर लीजिए, या 2 दिन लगता है 2 दिन लगा लीजिए, या 3 दिन लगता है 3 दिन लगा लीजिए। अब उसके बाद आपने जो ट्रेड पढ़ा है, ट्रेड अभी से पढ़ना होगा, ट्रेड जो पढ़ा है उस ट्रेड को भी इसी दिन रिवीजन करना है, यानी दोनों टाइम बांट लीजिए। ये ट्रेड का रिवीजन यानी दोनों रिवीजन हो गया। आपने कहा कि साइंस मैंने पढ़ा था, उसका रिवीजन कहाँ किया भाई साहब, तो बेसिक साइंस एंड ईडी का रिवीजन किया ना, तो ये रिवीजन करने में आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा भी नहीं, 2 से 3 घंटा, वही कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम 2 से 3 घंटा में रिवीजन कर ले। जो नोट्स आपने बनाया है उससे रिवीजन करनी है आपको, क्लास नहीं देखना है प्रॉपर शुरू से, उसको रिवीजन करनी है। जो आपने नोट्स बनाए या फिर टीचर द्वारा या उस टीचर द्वारा नोट्स दिया गया, उनको रिवीजन कर लेना स्पीड में। इससे 2 से 3 घंटा में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी में आपको रिवीजन कहाँ से करना है, तो एनसीईआरटी का जो पीडीएफ हम डाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उससे रिवीजन करनी है। या फिर आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा था और पढ़ने के दरमियान, यानी कि आपको जो भी पॉइंट पे डाउट लगा उस पॉइंट को अपने टिक आउट कर लेना है, और टिक आउट करने के बाद में उस पॉइंट को रिवीजन कर लेनी है इस सप्ताह में। एनसीईआरटी 9th 10th दोनों का 4 दिन में क्या हो, 2 दिन एनसीईआरटी पढ़िएगा, 2 दिन ये 2 चैप्टर करना है, ज़्यादा तो है नहीं, उससे रिवीजन कर लेनी है आपको। पूरा एनसीईआरटी फिर दोबारा नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हमको पढ़नी चाहिए, ज़रूरत है, हाईलाइटेड करके रख लीजिए उसको हाईलाइटर से, या फिर पेन से उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसी का रिवीजन करनी है। हम जो क्वेश्चन डालते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला, या 2 दिन पीडीएफ डालते हैं, वो मुश्किल से 10-15 मिनट लगता है, उसको रिवीजन कर लेना है। ये 3 दिन में ये काम करना है। उसके साथ एक काम और करना है, आपको इसी दिन 1 से 2 घंटा टाइम निकालनी है। रीजनिंग का चैप्टर उठा लेना है, 10 चैप्टर है। यदि आपको प्रॉब्लम है तो वो 10 चैप्टर को आपको नंबर लिख लेना है किसी की साइड में, और एक एक चैप्टर सोचना है कि आज इस 1 या 2 चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। अगले या सैटरडे फ्राइडे हो गया, या सैटरडे को कंप्लीट कर, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हो गया इसके लिए। अब इसके लिए 3 दिन दे सकते हो, 1-1 घंटा करके, ये कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर। फिर अगला एक चैप्टर को तो कंप्लीट, या 10-70 जो भी हो इसके कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग। ये कंप्लीट करने के बाद आपको सैटरडे को, फ्राइडे में समय बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो सैटरडे को
आपको एक टेस्ट मारनी है, फुल टेस्ट, वो भी किसका, CBT 2 का। CBT 1 का लगा सकते हो बीच में, CBT 2, कभी कभी CBT 1, कभी कभी CBT 2 लगानी है। और नेक्स्ट डे इसका सॉल्यूशन करना है, नेक्स्ट डे इसी टेस्ट का या 1-2 टेस्ट लगा लेना है, दोनों का सॉल्यूशन कर लेना है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फ्री होकर के एक मूवी देख लेना है या फिर कहीं थोड़ा घूम लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये सिलेबस आपको पूरा सिलेक्शन 100% दिलाएगा। आप किसी ग्रुप में करते हो, ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो, जहाँ भी लगाते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लगभग सारे टॉपिक, सारे डाउट क्लियर कर दिया। आपको जो भी डाउट एक प्रॉपर स्टूडेंट के लिए होता है, सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश करा है। यदि फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप प्लीज़ मैसेज करिए। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, ताकि हर PDF आज पेड कोर्स अवेलेबल है उस टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप उससे जुड़िए, टोटल डाउट कंप्लीट होगा। और जो भी डाउट होगा जिस भविष्य में या कैसे क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, किसके लिए क्या, टोटल आपको डिस्कशन के माध्यम से यानी ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, 35 मिनट का हो गया। मैंने पहले ही कहा था आधा घंटा हो सकता है, तो कोशिश करेंगे इसको स्पीड कर दे, या तो फिर आप स्पीड करके 15-20 मिनट लगेगा, आपको देख लेना है सही से पूरा वीडियो। ठीक है गाइस, तो चलिए, मैंने सोचा कि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूँ, मैंने करा दिया। सिलेबस आपको बता दिया किस हिसाब से करना है, क्या रिवीजन करना है। अब वीडियो के द्वारा कहीं डाउट लगता है, दोबारा आप मतलब बैक करके आप देख लेना सही से। तो सबसे मेन जो है पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जिससे कि आपको एक बार में एग्ज़ाम निकलेगा। मैथ्स के लिए प्रॉपर समय, साइंस के लिए प्रॉपर समय, रिवीजन के लिए प्रॉपर समय। रिवीजन मस्ट है, आपको रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा 10-15 किताब पढ़ लेते हैं पूरा एक साल में, और उनका रिवीजन कुछ भी नहीं रहता, फिर शुरू से पूछो भूल जाते हैं। तो आपको रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए 3 दिन मैंने क्यों रखा है, रिवीजन करना है। हाँ, एक चीज़ और मैंने इसमें छोड़ दिया था, आपको SPD जो रखा है, SPD का टारगेट हम डालेंगे, यानी हम देंगे कि SPD से किस दिन क्या करना है। ठीक है, वो हम डालेंगे। आपके पास यदि टेस्ट के रूप में SPD साइंस लगाना चाहते हो तो बस SPD से लगा लेना। मान लीजिए मैथ्स का किसी से ख़रीद लिया है, रीजनिंग का आपने खरीद रखा है किसी से टेस्ट सीरीज, कंबाइंड टेस्ट सीरीज, तो साइंस के लिए आप SPD से लगा लो। आपके पास YCT यूथ होना ही चाहिए साइंस के लिए। यदि आपने किसी टीचर से ज्वाइन नहीं करा तो इसमें से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं है तो आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से इसको रख लीजिए, बेहतर है। ठीक है, चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को कम से कम, आपको कसम है ALP टेक्नीशियन बनने तक की, इस मैसेज को आपने यदि देखा है, इस वीडियो को आपने देखा है, पूरा देख लिया है, और जहाँ भी देखा है इस वीडियो पे आ चुके हैं, तो कम से कम इसे 2-4 लोगों से शेयर जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।